नमस्कार बच्चों, हाजिर हैं आज फिर हम प्रश्नों को लेकर के। हम पढ़ रहे हैं मोलर उन्नयन स्थिरांक पर आधारित प्रश्नों को। ठीक है, तो हमने 3 प्रश्न डिस्कस कर लिए। आज हम 6 प्रश्न करेंगे और फिर इसके बाद भी एक आध वीडियो लेंगे हम प्रश्नों को करने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है, यह हमारा है क्वथनांक उन्नयन और मोरलता में संबंध वाला फार्मूला हम लिखे हैं। तो प्रश्न हमारे सामने है कि ग्लूकोज के 12 ग्राम में, तो ग्लूकोज क्या है? विलेय है। तो विलेय क्या है? लिखेंगे विलेय। विलेय कौन यहाँ पे है? ग्लूकोज का भार कितना दिया है? का भार स्मॉल w बराबर 12 ग्राम। कितने ग्राम है भाई? देखो 12 ग्राम ग्लूकोज का क्या है? भार है 100 ग्राम जल में। अच्छा, इसी समय हमें क्या पूछ रहा है? के भी नहीं, तो ग्लूकोज का इसी समय, तो इसमें जल 100 ग्राम जल का भार। तो लिखेंगे विलायक क्या है यहाँ पे? हमेशा विलायक जल का भार, विलायक जल का भार, और इसके कैपिटल W से लिखेंगे। और कितना दिया है? 100 ग्राम। ठीक है, कितना ग्राम दिया है? 100 ग्राम। विलयन का क्वथनांक दिया है, देखो यहाँ विलयन का क्वथनांक है। तो विलयन विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक कितना दिया? देखो विलयन का क्वथनांक TS बराबर दिया है 100.34 अंश सेल्सियस। TS बराबर कितना है? 100.34 अंश सेल्सियस। तो KB कितना दिया? अच्छा, विलयन का क्वथनांक दिया है, तो हमें किसका क्वथनांक चाहिए? विलयन का क्वथनांक दिया है, तो हमें विलायक का क्वथनांक पहले पता करना, तो उन्नयन हमें चाहिए ना। तो विलयन का क्वथनांक कितना होता है? हमें पता है कि विलायक यानी जल का क्वथनांक 1 एटमॉस्फेयर पर कितना होता है? 100, यानी क्वथनांक T बराबर है 100 अंश सेल्सियस। इसलिए हमें क्या चाहिए? उन्नयन चाहिए। इसलिए उन्नयन डेल्टा TB, क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा TB बराबर TS माइनस T। 100.34 अंश सेल्सियस में से 100 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.34 अंश है। सही हो गया यहाँ तक। अब हमसे केबी की गणना करनी है। तो केबी की गणना करनी, पहली बात तो हम यहाँ पे विलेय का अनुभार निकाल। देखो क्या मिल गया? स्मॉल w मिल गया और हमें डेल्टा T मिल गया। केबी पूछ रहा है, अनुभार हमें चाहिए, तो विलेय का यहाँ पर निकाल लेते हैं। विलेय का अनुभार, अनुभार स्मॉल m बराबर ग्लूकोज। और ग्लूकोज जो दिया है, ग्लूकोज माने होता है C6H12O6। 12 होता है 12 छक 72, इसका हो जाएगा 12, यह हो जाएगा। और ऑक्सीजन 16 छक्का 96, और 6 2 8 2 10, 9 1 10 7 17 और 1 18, 180। तो ग्लूकोज का अनुभार कितना होता है? 180। ग्लूकोज का अनुभार है 180। अब हम क्या करेंगे? सूत्र लिखेंगे। चूंकि सूत्र होता है डेल्टा TB बराबर, बार बार लिखा करो सूत्र, इससे सूत्र वगैरह सब मतलब याद हो जाएंगे। स्मॉल w गुणे कैपिटल W किसमें रहेगा? ग्राम में। ठीक है, ये हमारा तो फार्मूला देखो ऊपर भी लिखे और यहाँ पे। अब मान रख दो, जो मान है रखो। TS का मान देखो 0.34 है, और KB का मान पूछ रहा है जी 1000, तो यहाँ पे है ही। स्मॉल w का मान 12 है, और अनुभार कितना आ गया? 180 है।
भार कितना है भाई इसका? 100 ग्राम है। जो कटने वाला शून्य से शून्य उड़ा दो। अब 12 है, 2 छक्का 12, 2 नवा 18 हो जाएगा। 3 दूना 6, 4 3 12, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 आ गया यार। ठीक है, अब 3 आ गया तो 3 2/3। अब देखो इसका यहाँ गुणा हो जाएगा, 2 से भाग हो जाएगी। तो यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं। देखो यहाँ तो देखो 3 का करेंगे, इसमें गुणा और 2 से भाग करेंगे। तो पहले इसको 2 से काट लेते हैं। देखो 2 से काट लेते हैं, इसको 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, इसको काटेंगे 0.2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 17 दूना 34 हो गया। अब 17 दूना 17 तिया 51, 3 से इसमें गुणा कर देंगे। 17 तिया 51 यानी कि KB बराबर आ जाएगा कितना? इम्प्लाइज दैट KB बराबर आ जाएगा आपका, कट गया सब कुछ कट गया, 3 17 दूना 17 तिया 51, 0.51 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल आ गया हमारा आंसर। तो यहीं पर लिख दे रहे हैं। चलो ठीक है, समझ जाना। यहाँ पे तो देख लेना आप, KB बराबर 0.51 केल्विन किलोग्राम प्रति मोलल के रूप में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। 100 ग्राम है ना। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ तक हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं हम। अगले प्रश्न में चलते हैं जल्दी से। दूसरा प्रश्न है, मतलब 5वां प्रश्न हमारा है। 4 प्रश्न हो गए इसके। अगला प्रश्न कह रहा है कि 9 ग्राम ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का भार देखो, अब सीधे लिख रहे हैं। ठीक है, अब समझ जाना। ग्लूकोज का भार स्मॉल W बराबर है 9 ग्राम, माने 9.0 ग्राम। समझ जाना अच्छे से। 9 ग्राम 150 ग्राम जल में। अच्छा, हमसे क्या पूछा? KB। इसमें भी पूछा, इसमें भी KB पूछा। ठीक है, तो अणुभार निकाल लेते हैं। विलेय का अणुभार निकालेंगे। ग्लूकोज का अणुभार 180 होता है। देखो अब बार ज्यादा लिखेंगे नहीं, आप समझ जाना इसको। स्मॉल W माने विलेय का भार, यानी ग्लूकोज विलेय का भार, अणुभार इतना हो गया। तो इस विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक यानी TS बराबर कितना दिया है? 100.17 सेल्सियस। तो डेल्टा T भी कितना हो जाएगा? 100 में 100.17 में से जल का क्वथनांक क्या करेंगे? घटा देंगे। तो आ जाएगा 0.171 सेल्सियस। कितना आएगा? 0.171 सेल्सियस। और हमें KB की गणना करनी है। KB हमसे क्या किया है? पूछा है। सूत्र हमें पता है, डेल्टा TB बराबर KB गुणे 1000 गुणे स्मॉल W बटे एम गुणे कैपिटल W, और यह ग्राम में। ठीक है, सही बात, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब वैल्यू रख देते हैं 0.17। KB पूछ रहा है, 1000 हो जाएगा। स्मॉल W कितना है? 9 है। और अणुभार कितना? 180 है। भार है, ब्लैक का भार कितना दिया? 150 ग्राम जल में घोला गया, यानी ब्लैक का भार कितना है? 150 ग्राम। अब हमें लिखना है 150। सॉल्व करो इसको। यह शून्य यहाँ से 2 चला जाएगा। 9 का 9, 9 दूना 18, 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 से इसको काटेंगे तो यह आएगा 5 आएगा। कितना आएगा? 5 आएगा। 2 से इसको काटेंगे 5 आएगा। फिर 5 से इसको काटेंगे एक बार तो 5 3 15, 3 आएगा। 17 3 51, फिर वही आंसर आ जाएगा। यानी अक्सर KB का मान जल के लिए इतना ही होता है, 0.51 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। यह हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक के बातें भी आपको समझ में आई होगी। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, और समझ में, KB बराबर 0.51 किलो केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया। 9 ग्राम ग्लूकोज यानी भार कितना है? स्मॉल W बराबर 9 ग्राम। सही है, 500 ml जल में। तो ब्लैक का भार कितना है? 500
500 जल में 500 क्या दिया भाई? चलो देख ले प्रश्न में भाई, क्या 500 ग्राम होना चाहिए। 500 ग्राम जल, 500 ग्राम यहाँ लिखना चाहिए था। 500 ग्राम जल में बोला गया। बिलाक का भार कितना है? 500 ग्राम। और बार वायुमंडलीय माने विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक हमसे पूछा है टीएस। पहली बात तो ग्लूकोज दिया है, तो ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है? 180, 180 होता है। और केबी का मान अब की बार दे दिया है 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। ठीक है, फिर क्या है? विलयन का क्वथनांक पूछ रहा। टीएस बराबर हमसे क्या करा? पूछा। अब की बार टीएस पूछ रहा। टीएस मतलब विलयन का क्वथनांक। तो सूत्र लिखो जल्दी से। डेल्टा टीबी बराबर होता है केबी गुणे 100 गुणे कितना? स्मॉल डब्लू बटे में स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्लू। यह भी किसमें हो जाएगा? ग्राम में। ठीक है, इसमें हमसे मोलल विलयन का क्वथनांक कितना? केबी बराबर जल के लिए मोलल उन्होंने स्थिरांक कितना दिया। अब देखो क्या है, डेल्टा टीबी पहले निकाल लो। डेल्टा टीबी निकालो। केबी का मान है 0.52 हजार गुणे स्मॉल डब्लू का मान कितना है जी? 9 बटे में स्मॉल एम 180 और भार है 500। इक्का बार जाएगा, कुल मिलाकर के 2 बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा। अब देखो 9 एक बार चला जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा। ठीक है, अब यह कुल मिलाकर के 10 बार जाएगा। सही बात यहाँ तक? अच्छा, 10 बार जब चला गया तो डेल्टा टीबी का मान 10 से इसमें भाग देंगे तो डेल्टा टीबी का मान आएगा 0.052। जब 10 से भाग देंगे 0.52 में तो हमें इतना अंश सेल्सियस आ जाएगा। और हमें किसका चाहिए? विलयन का। विलयन का क्वथनांक, इसलिए टीएस निकालने के लिए टी क्या है? विलायक के क्वथनांक, यानी हम लिख सकते हैं, समझ जाएंगे। देखिए, विलयन का क्वथनांक बराबर होता है विलायक का क्वथनांक प्लस उन्नयन। दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 100 इसका होता है और 0.052 हो गया। कुल मिलाकर के कितना आ गया? टीएस बराबर आ गया 100.052 अंश सेल्सियस। यह आ गया हमारा विलयन का क्वथनांक आ गया। तो विलयन का क्वथनांक आ गया कितना? 100.052 अंश सेल्सियस। अगर केल्विन में बदलना है तो 273 जोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह से हमने तीनों प्रश्नों को किया। कुल मिलाकर के 6 प्रश्न हमारे हो गए। अगर आपको केल्विन में ज्ञात करना है या ऐसे लिख सकते हैं, या 273 जोड़ दो तो 373 अगर केल्विन में ज्ञात करना है, या यहाँ लिखते रहे, या टीएस बराबर 273 जोड़ेंगे न, 0 सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। 100 के लिए तो जोड़ देंगे 373.052 केल्विन हमारा आ जाएगा आंसर। ये केल्विन में आएगा और ये कितना आ जाएगा? पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो हमारा इस तरह से यह हमारा रहा। अगले भी प्रश्न ये हमारा था। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के समान 3-4 प्रश्न और लेंगे, बस इसके बाद छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें से प्रश्न तो आएगी इसलिए हम ज्यादा प्रश्न करें। 3 और 3 6 हो गए हैं और 6 और 3 9, शायद 10 प्रश्न हम करेंगे। कम से कम 10 या 12 प्रश्न, 10-11 प्रश्न कर लेंगे तो इसी में से इसी टाइप के प्रश्न आ जाएंगे। थोड़ा एक बार तो समझना, अगर आपको इसमें मिलता हो कहीं पर मोलर आएगा तो 1000 रखना है सूत्र में, और कहीं पर मोलर आए या आणविक उन्नयन आए, मोलर उन्नयन स्थिरांक आए या मोलर आणविक उन्नयन स्थिरांक आए या आणविक उन्नयन स्थिरांक आए, तो आपको सूत्र में 100 रखना है। और कहीं पर मोलर आए तो 1000 रखना। अभी तक हमने सभी मोलर वाले पर किया है। पिछले वीडियो में हम देखेंगे, मतलब जो आगे आने वाली वीडियो है उसमें हम मोलर वाला भी प्रश्न लेंगे, मोलर उन्नयन स्थिरांक वाला और आणविक उन्नयन स्थिरांक वाले भी प्रश्नों को शामिल करेंगे।
ठीक है, आशा करते हैं आपको ये हमारा पढ़ाया समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।